आगरा में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा मामला सामने आया। हिंदू छात्रों को अल्पसंख्यक दिखाकर फर्जी खाते खोलने का आरोप। छात्रों के नाम, फोटो और दस्तावेजों में की गई हेरफेर। सरकारी छात्रवृत्ति की रकम खातों से हड़पने का आरोप। मुकदमा दर्ज हुए 1 साल बीता, अब तक नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मिलीभगत के लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन की दी चेतावनी। थाना ट्रांसमना में हुआ था 1 साल पहले मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अपनी आख्या में माना था कि हिंदू बच्चों को मुस्लिम दिखाकर खोले गए हैं बैंक खाते। देखिए, ये बहुत ही दुखद विषय है। ये हमारी आगरा पुलिस, जहां मामले एक अधिवक्ता से जुड़ा होता है, इनके द्वारा बिल्कुल अपनी निष्क्रियता दिखा दी जाती है। किसी भी मामले में सक्रिय नहीं होते हैं। जितना डिले कर सके या अधिवक्ता के विरोध में जो काम कर सके, पुलिस वही काम करती है। ये जो हमारी महिला अधिवक्ता साथी परेशान है, एक मुकदमे में वादिया ट्रांसमना से है, वो एक मुद्दा इन्होंने बताया, एक मुद्दा इनका हरि पर्वत थाने का है। तो दोनों जगह जा जाके आहत हो चुकी हैं, बहुत बार गई हैं। इन्होंने IGRS से तमाम शिकायतें डाली है, पर्सनली मीट करी है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो इस पे कहीं भी कोई भी संज्ञान लेने वाला नहीं। और ये यहाँ अधिवक्ता तो है, माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती है इस समय। तो जब इस प्रकार की पढ़ी लिखी महिला अधिवक्ता को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, क्योंकि मुकदमा 420, 67, 68, 71 जैसे गंभीर धाराओं में पंजीकृत है, जिसमें गिरफ्तारी होना अनिवार्य है। लेकिन इनके द्वारा कहीं भी आज तक किसी भी अभियुक्त को ना गिरफ्तार किया गया, ना ही कोई आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। चूंकि समय समय पर मैं अधिवक्ताओं की आवाज को उठाता रहता हूँ, निस्वार्थ भाव। आधी रात में मेरे किसी अधिवक्ता साथी को कभी कोई समस्या होती तो मैं जाता हूँ। तो पुलिस का एक मोटिव है कि वकीलों की मदद नहीं करनी है। और फिर आप हमसे अपेक्षा करते हैं, जब कोई वकील कार्रवाई करता है किसी प्रकरण में, आप राजीनामा के लिए आते हैं, कोई भी चीजें करते हैं कि साहब DGP साहब का पुतला मत फूकना, ये मत करना, वो मत करना। आपकी बात हम क्यों सुने? जब आप एक हमारी अधिवक्ता बहन नहीं परेशान है न्याय के लिए, तो हम आपसे क्या न्याय की उम्मीद रखें? तो मेरा बस आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है पुलिस प्रशासन से और माननीय हमारे सूबे के मुखिया से, कि एक तो अधिवक्ताओं के साथ निरंतर बढ़ती हुई घटनाओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल अधिवक्ताओं की तरफ से हमेशा उठाए जाते हैं कि इनके द्वारा कभी भी अधिवक्ता के किसी भी काम में उनके फेवर में कोई चीजें नहीं की जाती, हमेशा अधिवक्ता विरोधी कार्य किए जाते हैं। तो बस मेरा यही कहना है, जितना जल्दी अपनी चीजों को सुधारेंगे अच्छा रहेंगे, अन्यथा अधिवक्ता कब तक झेलेगा, कब तक सहमेगा? किसी न किसी समय रोड पे आके खड़ा हुआ। और कल की ये घटना है थाना बाह की, सदर तहसील के, हमारे थाना बाह तहसील के वकील साहब के साथ कल मारपीट की गई। उस प्रकरण में अभी तक कोई FIR पंजीकृत नहीं की गई। वकील साहब का नाम है भोलू गुर्जर, एडवोकेट, तहसील में बैठते। तो ये घटना आई थिंक चल रही है। वकीलों से तो मारपीट करी जाती है, उनके साथ जो भी गलत से पुलिस करती है, बदतमीजी, कई सारी चीजें। तो बस मेरा यही अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि CP साहब इस मामले पे संज्ञान लें, जो हमारी महिला अधिवक्ता साथी। अन्यथा की स्थिति में हम रोड पे बैठ जाएंगे, रोड जाम करेंगे या आपके कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। 2025 में FIR कराई थी 420, 467, 68, 71 में। जब से मैं लगातार अरेस्टिंग के लिए घूम रही हूँ, कार्रवाई के लिए घूम रहे हैं, लेकिन ना तो उसमें चार्जशीट लगाई गई है, ना ही कोई गिरफ्तारी की जा रही है। वो राजनीतिक प्रभाव से डालता है। ऐसो मिले हुए हैं, थाना ट्रांसमना मिले हुए हैं, उसमें खाता खोले गए हैं 420, 467, 68, 71। कमी ये थी 56 दिन के तहत हमने मुकदमा डाला था। उसमें पुलिस ने रिपोर्ट लगाई थी कि ना दिव्यांश का खाता बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है मुस्लिम बनाकर, और दूसरी बैंक में, कारपोरेशन बैंक में शमशेर नाम से खाता खोला गया है। ऐसे चंद्रपाल पब्लिक स्कूल में कई खाते खोले गए हैं। चंद्रपाल पब्लिक स्कूल में काफी सारे बच्चों के खाते खोले गए हैं, मुस्लिम बनाकर खाते खोले गए, स्कॉलरशिप लिया गया है। लेकिन ट्रांसमना पुलिस और CO साहब छत्ता काफी मुलाकात हुई, कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बस केवल जांच जांच जांच, अभी तक हम जांच ही कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से हूँ, लेकिन आगरा में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आगे जाके यही है, हम इतना परेशान हो चुके हैं। जब अधिवक्ता इतना परेशान है तो आम आदमी कितना परेशान होगा। पुलिस से साठगांठ कर धमकी दे रहे हैं, जान मान की हमें धमकी दे रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे बच्चों को अगवा देने की धमकी दे रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आगे जाके क्या होगा? सुसाइड किया जाएगा और कुछ नहीं होता है। ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही।